कांवड़ यात्रा उत्तर प्रदेश में, इसको लेकर एक फरमान जारी किया गया है और इसी को लेकर अब उत्तराखंड की सरकार ने भी एक बड़ा फैसला लिया है। दुकान लगाने से पहले अपनी पहचान दुकानदार को बतानी होगी। उत्तर प्रदेश में यह फरमान पहले ही जारी हो चुका है और इसी को लेकर अब उत्तराखंड में भी यह फैसला लिया गया है कि दुकान लगाने से पहले अपनी पहचान बतानी होगी दुकानदार को। दुकान का नाम और दुकानदार का नाम उस पर अंकित होना चाहिए। हम आपको यह बता दें कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने यह फैसला लिया है कि कांवड़ यात्रा के दौरान जो रूट है, उस रूट में जो भी दुकानें लगेंगी, उन दुकानों पर अपनी पहचान दुकानदार को लिखनी होगी, अपनी दुकान का नाम और अपने नाम। तो अब उत्तराखंड की सरकार ने भी अब ये फैसला लिया है और उसमें ये फरमान जारी किया गया है उत्तराखंड सरकार की तरफ से कि दुकान लगाने से पहले अब दुकानदार को अपनी पहचान बतानी होगी। पहचान, उसका नाम और उसकी दुकान का नाम, यह पहचान बतानी होगी और इसको लेकर उत्तराखंड की सरकार ने भी यह फैसला किया है। उत्तर प्रदेश में यह फरमान पहले ही जारी हो चुका है। हालांकि इसको लेकर विपक्ष उत्तर प्रदेश में सवाल भी उठा रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने इसके बारे में फरमान पर फिर से मुहर लगाई और कहा कि ये फैसला है और इस पर सबको इसका पालन करना होगा। और अब उत्तराखंड में भी इसको लेकर फरमान जारी किया गया। अभिषेक कुमार हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यूपी में ये फरमान जारी हुआ था और अब उत्तराखंड भी उस फरमान को जारी कर चुका है, उत्तराखंड की सरकार भी। क्या कहा गया है इसमें उत्तराखंड की सरकार की तरफ से, अभिषेक? बिल्कुल आनंद, देखिए ये जो फैसला है पहले उत्तर प्रदेश में जारी हुआ था, इसको लेकर के जो फरमान जारी किया गया था, और आज इसको लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी साफ कर दिया है कि जो भी कांवड़ यात्रा के दौरान यात्रा मार्ग में जितनी दुकानें लगाई जाएंगी, उन सब लोगों की आइडेंटिटी जो है सार्वजनिक की जाएगी। यानी जो दुकानें लगेंगी उनके बाहर उनका नाम और साथ ही जो कारीगर उनकी दुकानों पे काम करेंगे उनका भी नाम उनको सार्वजनिक करना पड़ेगा। तो इस तरह का आदेश जारी किया है और इस आदेश में साफ तौर पर जो है ये कहा गया है कि अगर दुकान लगानी होगी तो पहचान भी बतानी होगी। ये दलील इसमें दी जा रही है, मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया था और इस दलील को भी दिया था। ये भी बताया गया था कि क्योंकि पिछले यात्राओं में कई बार जो है इस तरह के इंसिडेंट देखने को मिले हैं कि कई बार कुछ वारदात हो जाती है और बाद में उस वारदात के पीछे की जो वजह है उनको उनकी जांच पड़ताल के लिए लंबा प्रोसेस लगता है। और सरकार की ये दलील है कि इस प्रोसेस को कम करने के लिए अगर पहले से ही वेरिफिकेशन कर लिया जाएगा तो इस तरह की जो घटनाएं होंगी उनमें रोक लगाने में मदद मिलेगी, साथ ही जो अपराधी हैं उनको भी पकड़ने में कहीं ना कहीं सहयोग मिलेगा। तो ये फैसला फिलहाल यहाँ पे जारी कर दिया गया है, लेकिन विरोध भी बहुत है क्योंकि विपक्ष लगातार विरोध कर रहा है और लगातार इसी बात को कह रहा है कि इससे समाज को बांटने का काम किया जा रहा है। लेकिन सरकार ने आज ये साफ कर दिया है कि क्योंकि पूर्व की जो बैठक है उसमें फैसला ले लिया गया था और ये जिस तरह से फैसला लिया गया था उसी तरह अमल में भी लाया जाएगा। जी, तो कांवड़ यात्रा का जो मार्ग है, उस मार्ग पर जो भी दुकानें लगेंगी, उन दुकानों को लगाने वाले अपने और अपनी दुकान और साथ ही उसमें जो स्टाफ होंगे उनके नाम को सार्वजनिक करना होगा। ये फैसला अब उत्तराखंड की सरकार ने भी लिया है और ये कहा है कि इस पर कड़ाई से अमल करना है और प्रशासन इसकी कड़ाई से अमल करेगा इसको लेकर, और ये फरमान जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश में ये पहले से ही इसको लेकर फरमान जारी किया गया है। आप बता रहे थे विपक्ष के बारे में। उत्तर प्रदेश में भी जब ये फरमान जारी हुआ, जब ये फैसला लिया गया यूपी की सरकार की तरफ से, तो उस पर विपक्ष ने अपनी कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उत्तराखंड में भी विपक्ष की तरफ से उसी तरह से कड़े अंदाज में इस फैसले को लेकर प्रतिक्रिया दी जा रही है। क्या कहा जा रहा है विपक्ष के नेताओं के द्वारा इस फैसले को लेकर, अभिषेक? इस फैसले को लेकर विपक्ष से शुरू के दिन से, क्योंकि ये 2 दिन पहले ये जो फैसला है जनता के सामने आया। हालांकि इस पर फैसला 12 जुलाई को एक हरिद्वार में बैठक हुई थी कांवड़ यात्रा के लिए, उस बैठक में ही इस फैसले पर मोहर लगा दी गई थी। लेकिन जैसे ही सार्वजनिक हुआ और ये फैसला बाहर आया तो वैसे ही विपक्ष जो है लगातार इसका विरोध कर रहा है। और विरोध की जो बात है वो यहाँ है कि इससे दलील ये दी जा रही है विपक्ष की तरफ से कि जो समाज है उसको बांटने का काम कर रहे हैं। व्यापारियों में कहीं ना कहीं जो अनबैलेंस करने का एक काम है वो सरकार कर रही है, क्योंकि जो कारीगर है और जो मालिक है उसके बीच सामंजस्य जो है वो नहीं बैठ पाएगा और
जो कारीगर है उनको काम नहीं मिल पाएगा। ऐसे में जो विशेष समुदाय है कहीं ना कहीं उसको परेशान किया जा रहा है, ये दलील विपक्ष की है। लेकिन जिस तरह से आज मुख्यमंत्री एक पत्रकार वार्ता के दौरान पत्रकारों के सामने आए और जनता के सामने आए, उन्होंने जनता के सामने अपनी बात रखी और उन्होंने दो टूक विपक्ष को कहा है। उन्होंने ये कहा है कि अगर पहचान कोई अगर अपनी बता रहा है तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत होनी चाहिए, ये मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया और साथ ही सख्त निर्देश दिए गए हैं कि ये जो फैसला सरकार ने लिया है उसका कड़ाई से सख्ती से पालन किया जाए। जी शुक्रिया अभिषेक, इस बारे में विस्तार से बताने के लिए। उत्तराखंड की सरकार का ये फैसला है कि कांवड़ यात्रा मार्ग में जो भी दुकानें लगेंगी, दुकान लगाने वाले अपना पूरा परिचय उनका होगा और वो अपना नाम, अपनी दुकान का नाम और अपनी दुकान में जो स्टाफ हैं उनके बारे में सारी जानकारी सार्वजनिक करनी होगी। शुक्रिया अभिषेक हमारे साथ जुड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश में ये फैसला पहले ही लिया जा चुका है और अब उत्तराखंड में भी लिया गया है ये फैसला।